अच्छा जी, ये मेरे पास इस वक्त एडीए का चार्ट ओपन है और हम जो टाइम फ्रेम्स इसमें यूज़ करते हैं वो हम 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर और डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 आवर, 4 आवर और डेली का टाइम फ्रेम यूज़ करें। अच्छा, इन टाइम फ्रेम्स को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे मैंने 1 आवर के ऊपर ट्रेड लेनी है तो मैं 4 आवर का चार्ट देखूँगा। अगर मैंने 4 आवर के ऊपर ट्रेड लेनी है तो मैं डेली का टाइम फ्रेम देखूँगा। और अगर मैंने 15 मिनट्स के ऊपर ट्रेड लेनी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आजकल की मार्केट के हिसाब से, तो फिर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूँगा। सबसे पहले तो मैं ऑल इन वन की सेटिंग में चला जाऊंगा और सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट के अंदर जाके मैं यहाँ पे की वैल्यू दिस चेंज द सेंसिटिविटी, इसको मैं 3 कर दूंगा। अगर आपके पास ये 2 हुआ हुआ है तो आप इसको 3 करके इसको ओके कर दें। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से अपने दोनों इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ। अब ये थोड़ा इंडिकेटर्स को समझ लें। ये जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन कहलाती है। और ये जो आपको ग्रीन एरो और ये जो रेड एरो शो हो रहा है, ये कहलाता है वार्निंग साइन। ग्रीन का मतलब यहाँ से मार्केट कुछ देर बाद ऊपर जा सकती है और रेड का मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। और ये बाय और ये सेल के सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 1 आवर के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं सबसे पहले 4 आवर का टाइम फ्रेम देखूँगा। 4 आवर के ऊपर मैं क्या देखूँगा? 4 आवर के ऊपर मैं कुछ भी नहीं देखूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ मैं ट्रेंड लाइन देखूँगा कि ट्रेंड लाइन किस कलर में आ रही है। अब यहाँ पे 4 आवर के चार्ट के ऊपर देखें, ग्रीन ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। अब मैं 1 आवर के ऊपर जाऊँगा। 1 आवर के ऊपर जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन ग्रीन होगी, मैं यहाँ से अपना बाय का सिग्नल ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं अपना लॉन्ग कर लूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 7 जून को तकरीबन रात को 8 बजे ये ट्रेंड लाइन चेंज हुई, ठीक है। और 4 आवर के ऊपर ये ऑलरेडी ग्रीन चल रही थी 30 मई, और रात को 2 बजे से ये ऑलरेडी ग्रीन लाइन चल रही है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। और 1 आवर के ऊपर ये रेड से ग्रीन में कब कन्वर्ट हुई? 7 जून को रात को 8 बजे, ठीक है। मतलब कि जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा और यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है, आपने यहाँ से अपनी ट्रेड को लॉन्ग कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे सेल का सिग्नल जनरेट हुआ था और यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेड के अंदर कन्वर्ट हुई थी 1 आवर के ऊपर, ठीक है। अब मैं इसका टाइम देखूँगा, टाइम कितने बजे आया ये 3 जून को दोपहर को 12 बजे आया है, ठीक है। अब मैं 4 आवर के ऊपर देखूँगा। 4 आवर के ऊपर 30 मई से जो है वो ग्रीन ट्रेंड लाइन चल रही है और यहाँ पे सेल का सिग्नल भी आया है, लेकिन मैं 4 आवर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंड लाइन चेक करूँगा। ट्रेंड लाइन आपकी ग्रीन है तो मैं जो 1 आवर के ऊपर जो मुझे सेल का सिग्नल आया है, इसको मैं स्किप कर दूँगा, मतलब मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ आप जो है वो शॉर्ट के ऊपर भी कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट का सिग्नल आया है यहाँ पे, ठीक है, और 4 आवर के ऊपर अगर यहाँ पे रेड ट्रेंड लाइन चल रही होती, ठीक है, तो मैं 4 आवर के ऊपर रेड ट्रेंड लाइन को देख के यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल पिक कर लेता। मतलब कि अगर मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं तो 4 आवर के ऊपर अगर ग्रीन ट्रेंड लाइन चल रही है और 1 आवर के ऊपर रेड ट्रेंड लाइन चल रही है, तो 1 आवर के ऊपर रेड ट्रेंड लाइन जैसे ही ग्रीन ट्रेंड लाइन में कन्वर्ट होती है तो वहाँ अपने बाय का सिग्नल पिक कर लेना है, मतलब लॉन्ग का सिग्नल पिक कर लेना है। इसी तरीके से अगर 4 आवर के ऊपर रेड ट्रेंड लाइन चल रही है और 1 आवर के ऊपर ग्रीन ट्रेंड लाइन चल रही है, तो 1 आवर के ऊपर जो ग्रीन ट्रेंड लाइन चल रही है वो जैसे ही रेड में कन्वर्ट होती है, वहाँ पे आपने शॉर्ट का सिग्नल पिक कर लेना है, मतलब सेल का सिग्नल पिक कर लेना है। अच्छा जी, ये तो हो गया बाय और सेल का इंडिकेटर। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस क्या लगाएं। तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप यहाँ से टारगेट एंड स्टॉप लॉस का इंडिकेटर अपना ऑन करेंगे और इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके मैं आपको सेटिंग्स थोड़ी समझा दूँ। अगर आपने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेनी है अपनी, तो आपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस के आगे जो 1 डे लिखा है, आपने इसको एज़ इट इज़ रहने देना है। लेकिन अगर आपने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेनी है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो आपने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अभी मैं 1 आवर के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जैसे बाय और सेल का इंडिकेटर है, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बाय का सिग्नल अपना पिक करूँगा इस कैंडल को क्लोज़ होने के बाद, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो ये जो फर्स्ट लाइन है, ये मेरा
पहला टारगेट होगा, ठीक है। जो सेकंड मेरा टारगेट होगा टेक प्रॉफिट टारगेट, वो ये होगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड मेरा टीपी होगा, टेक प्रॉफिट टारगेट, वो मेरा ये होगा। ये देखें कितनी खूबसूरती से इसने तीनों टारगेट्स हिट किए हैं। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस आप बेसिकली स्विंग लो जो आपका होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से इसने बाय का सिग्नल जनरेट किया था और ये जो कैंडल है यहाँ से ऊपर ये शूट किया था, तो आप जो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे वो इधर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाती जाए आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर प्लेस करते जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ है तो उसके बाद यहाँ से कैंडल्स ऊपर गई हैं, उसके बाद कैंडल्स ने यहाँ पे इस ग्रीन लाइन के ऊपर रिट्रेस किया है, ठीक है, मतलब नीचे आई हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि जिस कैंडल के ऊपर बाय का सिग्नल जनरेट होता है उसके बाद कैंडल्स अगर ऊपर जाती हैं तो फिर रिट्रेस करने के लिए वो ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो आती हैं। यहाँ पे अगर आप अपना बाय का सिग्नल पिक करेंगे या अपना लॉन्ग की ट्रेड अपनी ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये एक बोनस टिप है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक नए इंडिकेटर के साथ वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।